तो दोस्तों फाइनली आज टाटा मोटर्स ने अपनी ऑल न्यू पंच को इंडिया में लॉन्च कर दिया और पंच के लॉन्च के साथ ही माइक्रो एसयूवी सेगमेंट में बहुत बड़ा धमाका हुआ है। वो धमाका पहुंचा मारुति सुजुकी, हुंडई, रेनो और आपकी सिट्रो तक। लेकिन आज पंच के लॉन्च पे ये नेक्सॉन का इंजन क्या कर रहा है? क्या यही इंजन टाटा मोटर्स ने अपनी पंच में डाल दिया है? तो आज के वीडियो में बात करते हैं जो पंच अपने आई टर्बो के साथ 120 हॉर्स पावर 170 एनएम टॉर्क आपको दिखा रही है। ये इंजन की बदौलत दिखाती क्या इसमें सारी चीज़ें हैं और किस तरीके से नेक्सॉन में जब ये लाखों यूनिट बिक गया है, लोगों की एक पसंद बना हुआ है। आज भी एक वैल्यू फॉर मनी बाइक कहा जाता है इसे। भले ही इस इंजन को कोई वैसा नहीं सोचता कि ये परफॉर्मेंस के लिए हम खरीदेंगे या फिर हाईवे में धूम धड़ाके करेंगे, लेकिन एक बैलेंस परफॉर्मेंस, एक वैल्यू फॉर मनी बाय और जेब पे सस्ता वाला वो जो सारा फैक्टर है ना, वो क्या है इस इंजन में खास। और अगर पंच लेने का विचार है आपका, 8,29,000 रुपये में ये अपने एडवेंचर अवतार के साथ ये ऑप्शन आपको दे रही है। मिड मॉडल है, कहने को फीचर फंक्शन सारे ही मिल जा रहे, लेकिन फिर भी 8.5 लाख रुपए से कम में पंच जैसी एक माइक्रो एसयूवी सेगमेंट की गाड़ी में इतना 120 हॉर्स पावर वाला इंजन, 170 एनएम टॉर्क देने वाला इंजन लेना क्या आपके लिए समझदारी होगा? एक फ्रंट में तो आप सस्ती गाड़ी लोगे और एक फ्रंट में ऐसा इंजन आप देख रहे हो जिसमें बहुत पावर मिलती, तो क्या ये बैलेंस आपकी जेब पे भारी पड़ेगा? क्या सब रहेगा आज की वीडियो में देखने वाले। सबसे पहले इस इंजन के आप दर्शन ले लीजिए। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ये इंजन का जो लेआउट है ना, किस प्रकार से होने वाला है। तो ये जो आप इसका फ्लाई व्हील वाला साइड देख रहे हैं, प्रेशर प्लेट इसकी देख रहे हैं, ये रहने वाली इसकी गेयर बॉक्स के साइड में, यानी कि जो आपके व्हीकल का लेफ्ट साइड होगा वो ये रहने वाला। थोड़ा इसका जो यहाँ पर डिस्प्ले है ना, थोड़ा लेफ्ट राइट हो गया तो उसको आप माइंड मत कीजिएगा। बाकी यहाँ आप जो देख रहे हैं ये है इसका जो इनटेक साइड है, जो भी इसका इनटेक मैनिफोल्ड है, इसकी थ्रॉटल बॉडी है, या फिर जो भी पीसीवी जो कनेक्शन आ रहा है, जो भी पॉजिटिव क्रैंकेस वेंटिलेशन है, वो आपका डंप हो रहा है सारा इनटेक के अंदर। तो यहाँ पर एक चीज़ आप देखने वाले, कुछ आप देखेंगे ना, इसमें जो यहाँ पर येलो रंग का लगाया गया है, इसमें जो मैप सेंसर है उसके जो थिम्बल्स है, उसके जो टर्मिनल्स है, उनको बचाने के लिए फॉर डिस्प्ले है, क्योंकि उसको कवर अप कर दिया। बाकी पीछे आप देखेंगे ये है इसका अल्टरनेटर। यहाँ पर काफ़ी सारी पुलीज और जो आपको यहाँ पर बेल्ट सिस्टम दिख रहा है, जो भी चीज़ें आपको बेल्ट टेंशनर है या फिर जो आपका एसी का कंप्रेसर है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर दिख पा रही होगी। और जो सबसे ज़्यादा मेन चीज़ जो इसका टर्बो चार्जर है वो आपके सामने आ जाता है, जो कि आपको 120 हॉर्स पावर 170 एनएम टॉर्क बनाने वाला इस पावर ट्रेन को काबिल बनाता है। यही जो इंजन है, यही जो ब्लॉक है, सेम इंजन है जो कि आपको टियागो के अंदर मिलता है। 1.2 लीटर रेवेट्रॉन इंजन है और जो आपको पावर 88 हॉर्स पावर और बना के देता है 115 एनएम टॉर्क। तो ये जो टर्बो चार्जर है ना, इसी का जादू है। थोड़ा बहुत कंप्रेशन रेशियो का, थोड़ा बहुत जो वेल्व टाइमिंग है उसका जादू है कि ये इंजन 88 हॉर्स पावर से उठ के सीधे 120 हॉर्स पावर की पावर आपको डिलीवर कर सकता है। और ये आपके सामने इस तरीके के कॉन्फ़िगरेशन में आता है। बॉडी अगर आप देखेंगे, इस ओर देखेंगे इसकी कास्ट आयरन की बॉडी है, उस ओर देखेंगे जो भी इसका इनटेक मैनिफोल्ड और वो सारी साइड है, इम्पेलर वाली साइड, वो आपको एल्यूमिनियम अलॉय की बॉडी मिलेगी। इस साइड इसको हल्का सा कवर कर दिया गया, जो कि मैं चाहता था जो इसका रेड वाला कवर था ना, वो हटा दिया जाता, जिससे जो अंदर इसके टरबाइन और जो भी इसकी जो एक कॉन्फ़िगरेशन है वो आपको दिखा पाता कि छोटी टरबाइन है, बड़ी टरबाइन है, जिससे गाड़ी का जो लो एंड या फिर टॉप एंड में इसकी पावर को रिजर्व किया जाता है, वो आपको थोड़ा और बेहतर बता पाता। लेकिन अभी इसको कवर किया गया। ऊपर जो इसका वेस्ट गेट है वो एक्चुएट करने के लिए इसका वैक्यूम बेस आपको कंट्रोलिंग दिख जाएगी आपके सामने। और ये जो सारी पतली पतली आप स्टील की लाइनें देख रहे हैं, जो कि इसका एक थर्मल कूलिंग कराती है, लिक्विड कूलिंग का जो ऑप्शन है भाई, वहाँ पर आपको दिख जाएगी, आपके सामने रहने वाला है। इस ओर देखेंगे ये इसका थर्मोस्टेट मिलेगा। जो ब्लैक वाली बड़ी सी यूनिट है वो है भाई इसका जो इंजन ऑयल फिल्टर है आपके सामने। और कुल मिला के ऊपर आप आ चुके तो यहाँ पर इसका जो वेल कवर है उसमें जो 3 इग्निशन कॉयल है वो मिलेगी। मैंने एक चीज़ नोटिस करी, इसकी जो इग्निशन कॉयल है और जो नॉर्मल 1.2 रेवेट्रॉन इंजन है 88 हॉर्स पावर, उसकी जो इग्निशन कॉयल है उनमें साइज़ का डिफरेंस है। इसकी इग्निशन कॉयल का ऊपर का जो वैसे फिजिकल साइज़ का डिफरेंस है, अंदर क्या कुछ है वो कोई नहीं बता पाएगा बिना खोले तोड़े उसको। और यहाँ पर इसका जो इसका डायमेंशन है और वहाँ पर उसका डायमेंशन हल्का सा अलग है, तो जो पार्ट है वो इंटरचेंज करना शायद पॉसिबल नहीं है, तो वो अलग पार्ट रहा है। बाकी इस ओर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो आपका डिपस्टिक है एक छोटी वाली आपको वो मिल जाएगी। ऊपर की ओर अगर आप आएंगे तो यहाँ पर जो इसका इंजन ऑयल है उसको रिफिल करने के ऑप्शन मिलते हैं। कुछ और चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जो सारे आपको पीसीवी कनेक्शन और वो सारी चीज़ें यहाँ पर दिख पाएगी। तो कुल मिला के जो एक 3 सिलेंडर लेआउट के तौर पे रेवेट्रॉन इंजन आपको टर्बो चार्ज लेआउट में 120 हॉर्स पावर 170 एनएम टॉर्क देता है। जिस गाड़ी को चला के आपको बताना भी है मुझे कि ये जो 0 to 100 की टाइमिंग अचीव कर रहा है 11 सेकंड के अंदर, वो कैसा फील होता है। लेकिन फाइनली जो नेक्सॉन की शक्तियाँ इन द सेंस ये है कि एक भारी भरकम गाड़ी को भी एक पेपी गाड़ी फील कराना, तो वो इसी के बदौलत हुआ है। और जो पंच है इसी सेम इंजन के साथ आई है, बल्कि 200 केजी के आसपास हल्की है नेक्सॉन के मुकाबले। तो जो पावर टू वेट रेशियो का जंप हुआ है यहाँ पर, गाड़ी को ज़्यादा दमदार इंजन मिल गया है, छोटे चैसी और एक छोटे डायमेंशन के साथ भी। तो चलाने में जो मज़ा है उसके साथ जो लो एंड टॉर्क में थोड़ी कमी आप महसूस करते थे नेक्सॉन के अंदर, इस इंजन के साथ वो चीज़ आप फील नहीं करोगे। तो यही एक अच्छा पैकेज है। तो जो लोग एक बढ़िया गाड़ी चलाना चाहते हैं,
एक ऐसी गाड़ी चलाना चाहते हैं जो चलाने में मज़ेदार हो, तो 8,29,000 रुपये में ये गाड़ी एडवेंचर लेआउट के तौर पे ये ऑप्शन आपको दे रही है। बाकी आपकी श्रद्धा के ऊपर है, टॉप मॉडल अगर आप लेते हैं वहाँ पर भी ऑप्शन ये सब चीज़ आपको मिलेंगी। और ये इंजन आपको 6 स्पीड मैनुअल के साथ मिलता है, तो अगर आप हाईवे के साथ जाना चाहते हैं या फिर वैसी चीज़ें भी आपको पसंद है तो नॉर्मल पंच 5 स्पीड मैनुअल देती है, ये 6 स्पीड मैनुअल के साथ आपको ऑप्शन देता है। और क्लच की भी बात करें तो इसका एक्चुएशन आपको जो 1.2 रेविट्रॉन है उससे हल्का सा मैं कह सकता हूँ एक 5% ज़्यादा एक एफर्ट मांगे, क्योंकि थोड़ा बड़े साइज़ का फ्लाई व्हील है, उसका जो प्रेशर प्लेट है उसका थोड़ा डिफरेंस है तो वो रहेगा, लेकिन दिक्कत कुछ नहीं है। और ये जो 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन है ना वो आपके सामने आएगा किस तरीके से है। बाकी क्लच का अगर आप एक्चुएशन देखें तो क्लच हल्का सा लग सकता है आपको कि जो 1.2 रेवेट्रॉन है उसके मुकाबले हल्का सा जो उसका एक्चुएशन है थोड़ा सा एफर्ट आपसे डिमांड करेगा, उतना ज़्यादा अंतर नहीं, 19-20 का अंतर कह सकते हैं, लेकिन मैनुअल गाड़ी है तो क्लच की ये फील आपको आएगी। ब्रेक तो नॉर्मल है और एक्सेलरेटर आपको नॉर्मल टाइप आपको ओवरहैंग वाला मिलने वाला है। डेड पेडल भी यहाँ पर दिया गया, तो ऐसी कोई समस्या नहीं है। और यहाँ पर भी कुछ लोगों की शिकायत रहती है कि यहाँ पे टकरा रहा है, वो सारी चीज़ें वो इसके साथ नहीं रहेगी क्योंकि ये पूरा खुला हुआ पार्ट है। एर्गोनॉमिक है, ईजी है यूज़ करना, और सबसे खास बात टाटा मोटर्स की तरफ से आ रहा है, तो जो भी सारी चीज़ें नेक्सॉन के अंदर आपने देखी थी, रिलायबल है इंजन, एक तरीके से ज़्यादा परेशानी ऐसा नहीं करता कस्टमर्स को। ऑल एंड ऑल जो भी सर्विस स्टाफ है वो ऑलरेडी वेल ट्रेंड है इसके साथ। अब जो अच्छी बात ये हो सकती है कि ये इंजन यहाँ पर अपना रास्ता देख चुका है नेक्सॉन से छोटी सेगमेंट की गाड़ियों की ओर, तो जो इंजन आपने कर्व के अंदर देख लिया 1.2 TGDI वो इंजन आ सकता है नेक्सॉन की ओर, तो वो अच्छी बात है। एक तरीके से जो हायरकी में आपको जो इंजन है वो शेयरिंग हो रही है, तो उससे क्या है कि जो छोटे सेगमेंट की गाड़ी ले रहा है, छोटा शब्द कहना थोड़ा आपको दुख दिला सकता है, लेकिन आपको दुख नहीं लेना है, क्योंकि जो पंच जैसी गाड़ी है ना वो कहीं से भी आपको डाउनग्रेड फील करा ही नहीं रही है। टाटा मोटर्स ने भी वही बात कही, वो शब्द जो उन्होंने कहा वो मैं रिपीट नहीं कर पाऊँ क्योंकि इतना नहीं याद है मुझे कैसा कहा, लेकिन जो कहने का अर्थ था यही था कि भले ही आप माइक्रो एसयूवी गाड़ी ले रहे हैं, आपको कहीं से भी ऐसा फील नहीं करना है कि आप कुछ मिस करोगे। सेफ्टी वही है, इंफोटेनमेंट में सारे फीचर फंक्शन, कनेक्टिविटी के सारे फीचर फंक्शन लगभग वही मिल जा रहे हैं, और जो इंजन लेआउट है वो सारी ऑफरिंग आपको जो प्रीमियम जो कॉम्पैक्ट एसयूवी देती है उसी सेगमेंट की है। तो उम्मीद है कि आपको एक आइडिएशन, जो भी मैं आपको फर्स्ट इंप्रेशन टाटा मोटर्स की इस नई इंजन लेआउट एक माइक्रो एसयूवी सेगमेंट में जो आई है उसके बारे में दे पाया हूँ। उम्मीद है कि आप भी इस गाड़ी को पसंद करेंगे और इस गाड़ी को चला के अपना जो एक्सपीरियंस है हमें शेयर करना। तब तक मैं आपसे मिलता हूँ नई वीडियोस के साथ, तब तक के लिए आप क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिएगा, इस जो सारी लाइनअप है इसको रैंक कर दीजिएगा, और मुझे बताइए जो कंपटीशन है जैसे फ्रॉन्क्स आती है उसमें 1.0 टर्बो पेट्रोल आता है, क्या वही लेआउट आपको बलिनो और जो आपकी स्विफ्ट है उसमें दिख जाए तो क्या मज़ा आ जाएगा आपको। तो वैसा कुछ कमेंट करके थोड़ा सा कंपनीज़ को भी एक तरीके से उनके भी ज्ञान चक्षु खोलो कि भाई इंजन सब है आपके पास, थोड़ा सा लॉन्चिंग कर दो और हम सब खुश हो जाएंगे आप सबसे। तो मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय। Is it clean? Do you want it?